और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। 3 प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। भारत सरकार में शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ये मुलाकात की जाएगी। मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री से भी मुलाकात करने का स्केड्यूल उनका रहेगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली का कार्यक्रम है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं शाम को सांसदों के लिए बीकानेर हाउस में एक बैठक रखी गई है, जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए, दिल्ली में लगातार हलचल और स्केड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सच बेधड़क की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्रियों से आज उनकी मुलाकात होनी है। तो शाम को बीकानेर हाउस में एक बैठक भी रखी गई है, जिसको संबोधित करने का कार्यक्रम उनका रहेगा। और चलिए अब खबर जोधपुर से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर हुए सड़क हादसे में स्कूली छात्र की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस कमिश्नर ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कार्मिकों पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रूट पर पेट्रोलिंग में तैनात एएसआई को निलंबित कर दिया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 17 सीसी का नोटिस यहां पर दिया गया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि जोधपुर से यह खबर मिल रही है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर हुए सड़क हादसे में स्कूली छात्र की मौत हो जाती है और उस मामले पर पुलिस कमिश्नर ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कार्मिकों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रूट पर पेट्रोलिंग में तैनात एएसआई को निलंबित कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 17 सीसी का यहां पर नोटिस भी दिया गया है। तो सड़क हादसे लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और तकरीबन हर माह 11,000 का लगभग का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और उसके चलते कहीं ना कहीं एक भारी चेतावनी, लेकिन अब एक्शन जोधपुर से, जहां पर खबर लगातार आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर सड़क हादसे में स्कूली छात्र की मौत के मामले में यहां पर एक्शन लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कार्मिकों पर कार्रवाई की। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर चित्रकूट में स्पा सेंटर में तोड़फोड़ हुई। अज्ञात ने मैनेजर और सफाई कर्मी को पिस्टल दिखाई। आरएस थाई स्पा के मालिक हरि सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। नर्सरी सर्कल स्थित है ये सेंटर। एएसआई शुभाग सिंह को सौंपी है जांच। तो चित्रकूट में स्पा सेंटर चल रहा था और वहां पर अज्ञात ने मैनेजर और सफाई कर्मी को पिस्टल दिखाई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा दी गई है। नर्सरी सर्कल स्थित है स्पा सेंटर और अब जांच की जा रही है। एएसआई शुभाग सिंह को ये पूरी इस मामले की जांच सौंपी गई है। अब पूरी तहकीकात की जाएगी। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर चित्रकूट में स्पा सेंटर में तोड़फोड़ का मामला देखने को मिला है और उसको लेकर के अफरा तफरी मच गई है, लेकिन अब यहां पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर करबला दरगाह के पास चाकूबाजी की घटना हुई है और पीड़ित के हाथ पर चाकू से वार करके जेब से रुपए निकाले गए। पीड़ित ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसआई मोहनलाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। तो बिल्कुल डरा देने वाली ये घटना है। पीड़ित के हाथ पर चाकू से वार करके जो है जेब से रुपए निकाल लिए जाते हैं। पीड़ित ने ब्रह्मपुरी थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है और अब इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी कि आखिरकार वो 2 अज्ञात युवक कौन थे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। एसआई मोहनलाल पूरे इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो खबर जयपुर से, जहां पर चाकू से वार करके जेब से रुपए निकाल लिए जाते हैं। पीड़ित के हाथ पर
चाकू से वार किया जाता है और अब इस मामले पर रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एसीबी मुख्यालय से खबर मिल रही है, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन पर कार्रवाई की गई है। रामेश्वर लाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द तहसील बापिनी जिला फलोदी ट्रैप किए गए 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी के माताजी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त जारी करने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था और इससे पहले भी परेशान किया जा रहा था। इससे पहले सत्यापन में 4000 रुपए और 2000 रुपए मांग की जा रही थी। सत्यापन से पहले आरोपी द्वारा परिवादी से जो पैसे हैं रिश्वत के वो ले लिए गए थे। किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस में जाब्ता की कार्रवाई चल रही है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और संवाददाता राकेश दादीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, एसीबी की जोधपुर शहर इकाई को एक शिकायत दी गई थी कि जो ये ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वर लाल है वो रिश्वत की राशि की मांग करके परेशान कर रहा है। इसको लेकर परिवार दर्ज हुआ था। आज एसीबी की टीम ने रंगे हाथ 4000 रुपए लेते गिरफ्तार किया है, क्योंकि परिवादी के जो माताजी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त जारी करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। लगातार पूर्व में भी इसने 4000 और 2000 रुपए ले लिए थे। इसकी जानकारी भी एसीबी की टीम को थी। क्योंकि अब इसको गिरफ्तार किया गया है और अब आरोपी से पूछताछ कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। जी, अभी इस बात का खुलासा हो पाया कि पूछताछ में और क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई है? पूछताछ में भी कुछ नहीं निकला है, क्योंकि अब मौके पे कार्रवाई जारी है। क्योंकि रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब जो कागजी कार्रवाई एसीबी की टीम के द्वारा है वो मौके पे की जा रही है। क्योंकि अब इसके ऑफिस और घर पे भी सर्च किया जाएगा, जहाँ कुछ जो सर्च के दौरान चीजें मिलती है उसको भी एसीबी की टीम जल्द खुलासा करके मीडिया के सामने पेश करेगी। जी, तो ये जो अधिकारी साहब जिनका मुंह लटका हुआ है, ये बैठे हैं, क्या लगता है इनका पिछला रिकॉर्ड, क्या ये पता चल पाया इनका पिछला रिकॉर्ड किस तरह का रहा है अब तक? देखिए, अभी इनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसके बारे में फिलहाल कुछ जानकारी अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। एसीबी के जो अधिकारी है वो मौके पे कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो सुपरविजन था वो डीआईजी भुवन भूषण यादव के द्वारा किया गया था और एडिशनल एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के मॉनिटरिंग में ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी मौके पर कार्रवाई जारी है और पूछताछ भी कर रहे हैं, क्योंकि कितना पूर्व में किस तरह से आचरण रहा है या वो सर्च के द्वारा ही अब पता चल पाएगा, क्योंकि घर और ऑफिस में सर्च के द्वारा पता चल पाएगा। होने वाली कार्रवाई में ये खुलासा हो पाएगा कि इन अधिकारी साहब के पिछले रिकॉर्ड किस तरह के रहे हैं और क्या कुछ खुलासे होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर नकली नोट की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आरबीआई मैनेजर विशाल देसाई ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, गांधीनगर थाना में करवाई। बांसवाड़ा जिले में स्थित मुद्रा तिजोरियों में भेजे गए नोटों के प्रेषण के परीक्षण में 500 रुपए मूल्य के 9 नोट जाली मिले। 0 नंबर की एफआईआर बांसवाड़ा जिला को स्थानांतरित की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जाली नोटों को लेकर के जो है जाली नोट मिलते हैं। 500 रुपए मूल्य के 9 नोट जाली मिले हैं और अब रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या कुछ खुलासे होते हैं, जांच तहकीकात शुरू हो चुकी है। और अब खबर ब्यावर से, जहां पर फर्जी खाता खुलवाकर लेन देन का मामला देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश से टीम ब्यावर पहुंच चुकी है। जटिया कॉलोनी में दबिश दी जा रही है। शहर के कॉलेज रोड पर जटिया कॉलोनी में 3 मकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच की पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साइबर क्राइम से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 गाड़ियों में पहुंची है उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच पुलिस। टोंक से खबर, जहां पर उनियारा से बड़ी खबर मिल रही है। कंकोड़ में सरकारी स्कूल के एक छत गिर जाती है। सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय की छत गिरी है। छात्राओं की पढ़ाई के दौरान यह हादसा होता है। फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। छत गिरने के बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और बीते कुछ दिन पहले एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने भी वहां पर औचक निरीक्षण किया था। तो छात्राओं की पढ़ाई के दौरान यह हादसा होता है, लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है कि किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं होती है। और ये तस्वीरें टोंक के उनियारा से, जहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर स्कूल की छत गिर जाती है। और देखिए स्कूल की हालत भी काफी जर्जर यहां पर देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जो यहां पर छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स है, वो खौफ के साए में यहां पर शिक्षा के लिए आते हैं। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है, जब जगह जगह हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चाहे उदयपुर हो या फिर टोंक हो, जगह जगह पर स्कूल की ये हालत जर्जर तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई सुधार यहां पर होता हुआ नहीं दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे। जैसलमेर का रामदेवरा मेला इन दिनों पूरे जोर शोर पर चल रहा है। ऐसे में भक्त अपने निजी वाहन लेकर दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत रामदेवरा की तरफ से वाहन पार्किंग बनाने के लिए टेंडर भी जारी किया है, जो कि जयसिंह एंड पार्टी के नाम 72,50,000 रुपए में किया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पर वाहन पार्किंग को लेकर लोगों में विवाद की स्थिति बनी थी। ऐसे में बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने भी ट्वीट करके रामदेवरा मेले में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को संज्ञान देने के लिए भी उन्होंने कह दिया है। ऐसे में प्रशासन और ठेकेदार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई है, जिसमें मेला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। प्रशासन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत ने जो पार्किंग स्थल की व्यवस्था की, उसमें अलग अलग वाहनों के लिए निर्धारित दर तय की गई है और निर्धारित रसीद से ज्यादा की राशि वसूल करने पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। व्यवस्थाएं 9 अगस्त 2025 को शुरू की गई है। इस संबंध में पार्किंग की व्यवस्था के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा है विधिक टेंडर किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से प्रवेश शुल्क लेना अनुमत नहीं है। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है जिनसे प्रवेश के नाम पर शुल्क, तो उसकी है वो प्रशासन और ग्राम पंचायत के स्तर पर है वो कंट्रोल रूम स्थापित है, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो ऐच्छिक है, ताकि जो मुख्य मंदिर है इसके पार्किंग के लिए बोली लगाई गई थी, जिसमें जयपाल सिंह एंड पार्टी के नाम से 72,50,000 में पार्किंग का ठेका स्वीकृत किया है। उसमें मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, ट्रैक्टर के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई है और उस दर से अगर अधिक कोई किराया वसूल करता है तो उसके खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कई लोग राव भोम सिंह के नाम का गलत नाम लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। समाधि समिति का इस पार्किंग के ठेके से कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा यह ठेका दिया गया है और निर्धारित शुल्क लेकर जहाँ वहाँ वाहन पार्किंग करेंगे उन्हीं से ये वसूल किया जाएगा। और चलिए अब खबर झुंझुनू से, जहां पर पत्नी से आपसी मनमुटाव में आरएसी जवान के तहत पत्नी और मासूम बेटे पर तलवार से जानलेवा हमला करने और उसके बाद खुदकुशी करने के मामले में मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया है। आपको बता दें कि परिजन दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं और आरोपी युवक विक्रम की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। परिजनों का कहना है कि मृतक राजकुमार ने अपनी पत्नी कविता और उसके साथ विक्रम नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित ऑडियो और वीडियो में राजकुमार ने अपनी पत्नी कविता और विक्रम के रिश्ते का जिक्र भी किया और खुद और बेटे के लिए न्याय की गुहार भी लगाई थी। शांतिपूर्वक धरना है मारो, कल सुबह 8:30-9 बजे से जारी है, अभी तक जारी है। मांग यह है कि भाई जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तार करो जा, वो अभी तक हुए हो गुना।
दूसरी मांग यह है कि भाई आरोपी गिरफ्तार हो जाए तो मैं अंतिम संस्कार करा, तो मृतक को बेटो बनना मुख्य अग्नि देवे, तो उन पुलिस लेके आओ, वो आपका ननियाल है, कड़े भी है उड़ीसा। यही मांग है फिलहाल, और कोई मांग नहीं है। आरोपी मृतक ने मरने से पहले वीडियो में बता रखा है, जिसका नाम विक्रम चौधरी हरियाणा बताया है। मामला उनकी वाइफ के साथ प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बाकी अभी इसकी कोई जांच नहीं है। प्रशासन आ रहा है लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, ना ही कोई। झुंझुनू के चिड़ावा सूरजगढ़ बाईपास पर बने कट के पास दर्दनाक हादसा हुआ। दो मोटरसाइकिलों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि एक बाइक सवार करीब 20 फीट दूर जाकर के गिर पड़ा। हादसे का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल पहुंचाया। इनमें से एक युवक की हालत अभी नाजुक बनी है। झुंझुनू के पचेरी कला थाना पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर 19 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी रुद्र नारायण को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी ने सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमाए और लाखों रुपए हड़प लिए। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी साधनों का उपयोग किया और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दिसंबर 2024 में उसके चाचा शेर सिंह और परिचितों ने सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। आरोपियों ने कहा कि वे कई युवाओं को नौकरी लगवा भी चुके हैं। इस भरोसे में आकर अनिल ने अपने बेटे विशाल, बहन के बेटे निखिल और साले के बेटे गजेंद्र की नौकरी के लिए कुल 19 लाख रुपए दिए। बदले में कार्यालय मुख्य अभियंता जन संसाधन विभाग जयपुर के फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों का एक संगठित गिरोह है, जिसमें आईटीबीपी में कार्यरत 2 आरोपी भी शामिल रहे। बैंक रिकॉर्ड और विभागीय रिकॉर्ड खंगाले गए। इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली, जयपुर और यूपी में दबिशें दी। आरोपी रुद्र नारायण को दिल्ली के मधुविहार से डिटेन करके गिरफ्तार किया। पोखरण में चोरी की वारदातें लगातार जारी है। जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षक करणी दान के घर 50 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर चोरों ने घर में सेंधमारी कर करीब 30 तोला सोना, 8 लाख रुपए की नकदी समेत अन्य सामान पर हाथ साफ किया। घर के पीछे से घुसकर चोर आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। 2 महीने में करीब 1 दर्जन के अधिक चोरी की वारदातें सामने आई, लेकिन अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। तो तस्वीरें पोखरण से आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से चोरों ने घर को निशाना बनाया और पूरे घर पर हाथ साफ किया, सामान पूरी तरह से बिखेर दिया और तकरीबन 50 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। और इस तरह की वारदातें 2 माह में ही तकरीबन 12 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं कर पाई।